आज का टॉपिक है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। ये टॉपिक आप पता है कि 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम्स होंगे, जो ओनर्स के लोग हैं, पहला तो इशू ऑफ शेयर से आएगा, लेकिन दूसरा जो आपके क्वेश्चंस में सम्स रहेगा वो रहेगा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन से, जिसको शॉर्ट में ESOP बोलते हैं। अब सवाल यहां पर ये आ रहा है, ओनर्स के लोग बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चंस कैसा आएगा। क्वेश्चंस में लेफ्ट आता है और डर हमको लेफ्ट से लगता है। देखेंगे जी, लेफ्ट वर्ड ही ऐसा है, डरना तो है। तो देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। हम लेफ्ट का मतलब होता है कि कंपनी अगर किसी को ऑप्शन देती है और अगर वो नहीं लेता है तो उसी को ना लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट कभी भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 2 साल के बाद भी हो सकता है, एंड अगर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो 3 साल के बाद भी हो सकता है। लेकिन जितने भी व्यूअर हैं और यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट है उसको पहले एक लाइन में समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। बस आप सिर्फ 1 घंटा दीजिए और आप भी 1 घंटा मेरे साथ बने रहिए। लेफ्ट क्या, आप चलते बुलते लोगों को सभी तरह का एंट्री एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन से, चाहे 1 साल में लेफ्ट हो, 2 साल में लेफ्ट हो या 3 साल में लेफ्ट हो, अगर चलते बुलते नहीं सिखा देंगे ना तो उसका गारंटी हम नहीं, आप खुद देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस है क्या। कोई भी कंपनी, जितने भी कंपनी देखते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बाई इशू ऑफ शेयर। हम बीच बीच में कुछ लिख लिख के भी दिखाएंगे। कंपनी कैसे बनता है, तो बाई इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू किया जाता है और कंपनी बनता है। कंपनी क्या करते हैं, जनरली अपने स्टाफ को, जो उसके स्टाफ होते हैं, उसको बीच बीच में शेयर ऑफर करते हैं, मतलब देते हैं। अब मार्केट में तो शेयर चल रहा है, अगर मार्केट में कोई शेयर 150 का चल रहा है, 150 का, और हम लोग एक कंपनी बनाए हैं और हम अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई हम आपको सिर्फ 50 रुपया में शेयर देंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेगा, ताकि आप गुड फील कीजिए। कंपनी का अगर आपको शेयर है तो आप ये भी सोचेंगे कि भाई कंपनी का हम एज ओनर भी हैं। आप सुनते होंगे कि इन्फोसिस, पता नहीं कितने सारे कंपनी में, वहां जो एक ड्राइविंग भी करता है वो करोड़पति नहीं अरबपति है। कैसे है, क्योंकि उसको बीच बीच में कंपनी क्या दे रहा है, अपना शेयर दे रहा है, और इसके बाद उसको उसमें बोनस भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, इसीलिए वो पूरा वेल्थ से भर जाता है। तो यही है जी ऑप्शन, यानी मार्केट में 150 चल रहा है और आप अपने स्टाफ को 50 रुपया में देना चाहते हैं, तो कंपनी के लिए लॉस है 100 रुपये का। यह कंपनी के लिए लॉस है 100 रुपये का, लेकिन स्टाफ के लिए 100 रुपये का प्रॉफिट है ना जी। तो इसी के बारे में आप सीखने जा रहे हैं एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन में। अब जब यह ऑप्शन दिया जाता है तो काफी लोग कुछ पर्सनल रीजन से शेयर को अगर नहीं लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैप्स हो गया, नहीं लिया। लेकिन कंपनी का जो 100 रुपया लॉस हुआ, कंपनी का हुआ ना पर शेयर लॉस, तो सबसे पहले हम लोग इस लॉस के लिए प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं, और प्रोविजन का ये एंट्री है। क्या है एंट्री प्रोविजन का, तो डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट DR टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जितने का लॉस होगा उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 10,000 शेयर अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हैं, मार्केट प्राइस अगर 150 है और हम लोग एक्सरसाइज प्राइस यानी ऑप्शन प्राइस, कंपनी का जो ऑफर प्राइस अगर 50 है, तो 10,000 इंटू 100 ये कंपनी का लॉस हुआ। इसको हम लोग क्या करेगा, यानी कंपनी क्या करेगा, प्रोविजन करेगा। उसके लिए एंट्री हुआ डेफर्ड एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट DR टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके बाद ये जो प्रोविजन किया, इसको धीरे धीरे हम लोग राइट ऑफ करते हैं, जिसको वेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्टिंग पीरियड। सम्स में दिया रहेगा 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, ऐसे, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो अब यहां पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बातों को। एक कंपनी
20,000 शेयर अपने इंप्लाई को देना चाहता है। मार्केट में 150 रुपया चल रहा है, बट कंपनी 50 रुपये में ऑप्शन दे रहा है लेने के लिए। तो भाई 20,000 इंटू 100, 2 में 2 2 4 और 2 6 जीरो होगा ना। कितने का लॉस हुआ? 20 लाख का। ठीक है जी, क्योंकि 20,000 शेयर इंटू 100, तो देखेंगे 2 में से 6 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख रुपया का लॉस हो गया कंपनी को। तो ये 20 लाख का जो प्रोविजन करेगा उसके लिए एंट्री करेगा डेफर्ड इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर वेस्टिंग पीरियड दिया रहेगा। 20 लाख का जो लॉस है कंपनी का, प्रोविजन तो कर दिया, बट धीरे धीरे उसको क्या करेगा? पीएल से राइट ऑफ करेगा। तो देखिए मान लीजिए अगर वेस्टिंग पीरियड 2 साल है तो 10 लाख रुपया हुआ ना। तो ये 10 लाख रुपया राइट ऑफ करेगा। तो राइट ऑफ का ये एंट्री होता है इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर, मतलब पीएल से डेबिट करेगा। 2 ये जो डेफर्ड करके रखे हैं डेफर्ड इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस, वो क्रेडिट होगा। 2 मरते सेम एंट्री रिपीट होगा। इसके बाद ये जो हम लोग डेफर्ड था वो देखिए 2 मरते में क्रेडिट हो जाएगा। फिर लास्ट एंट्री ये होता है जहां पर हम लोग शेयर दे देते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि कंपनी अपने स्टाफ को जितना में भी मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है उससे कम में ऑफर देता है। ठीक है, जो बीच का डिफरेंस अमाउंट हुआ वो कंपनी के लिए लॉस हुआ, उसके लिए एक प्रोविजन किया जाता है। प्रोविजन का ये एंट्री है, इसको 2 साल या 3 साल में वेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। उससे हम लोग राइट ऑफ करते हैं। और ये एंट्री जो सेकंड वाला देख रहे हैं, ये 2 मरते में अगर हो रहा है 2 साल में तो 2 बार रिपीट होगा, 3 साल में हो रहा है तो 3 बार रिपीट होगा। यानी जो प्रोविजन किए थे उसको पूरा राइट ऑफ कर दिए। फिर आफ्टर 3 इयर्स या आफ्टर 2 इयर्स हम लोग क्या करेंगे? अपने इंप्लाई को जितना रुपया में बोले हैं 50 रुपया देगा और शेयर उसको हम लोग दे देंगे। यही कॉन्सेप्ट है जी इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम का। आइए सवाल देखते हैं। 2020 जनरल का सवाल देखिए जो आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। स्काई लिमिटेड ग्रांटेड, अब आप ये सोच लीजिए स्काई लिमिटेड हम लोग का है, हम लोग का कंपनी है। 20,000 ऑप्शंस यानी 20,000 शेयर, 50 ईच अंडरलाइन कीजिए, 50 रुपया करके देना चाहते हैं टू इट्स इंप्लाइज, अपने इंप्लाई को, अंडर इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो पहला लाइन से क्या पता चला? कितना शेयर देना चाहते हैं? बोलिए ना। 20,000 देना चाह रहे हैं। कितना में देना चाह रहे हैं? 50। यानी यहां पर जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, मतलब जो हमको कितना लॉस होगा, कंपनी उसको यहां प्रोविजन करेगा। नंबर ऑफ शेयर में 20,000 लिखेगा और एक्सरसाइज या ऑप्शन प्राइस 50 रुपया पता चल गया। द फेस वैल्यू 10 है एंड मार्केट प्राइस अंडरलाइन कीजिएंगे जी, मार्केट प्राइस 110 रुपया है। तो आपको पता चल गया ना कितने का लॉस हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि 20,000 शेयर हम लोग अपने इंप्लाई को देना चाहते हैं। ईयर का सवाल है यार, ऐसे नहीं देखिएगा, अभी ओरली करवा देंगे हम। 110 मार्केट में चल रहा है, 50 में दे रहे हैं, तो 60 रुपये का लॉस हुआ, आ गया 12 लाख रुपया। यानी 12 लाख का प्रोविजन करना पड़ेगा। और प्रोविजन का एंट्री क्या था? क्या था प्रोविजन का एंट्री? डेफर्ड इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना लिखेंगे यहां पर? 12 लाख लिख दिए। यानी ये 12 लाख को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 20,000 इंटू 60 यहां पर हो गया, प्रोविजन हो गया। यानी 12 लाख रुपया कंपनी को अपने इंप्लाई को शेयर देने में लॉस होगा। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है। द वेस्टिंग पीरियड वाज 2 इयर्स। वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है, 2 साल का है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है भाई, अंडरलाइन करो। यानी जो एमोर्टाइजेशन अमाउंट होगा, यानी ये जो मेरा प्रोविजन किए हैं, इस लॉस को हम लोग को 2 साल में खत्म कर देना पड़ेगा। तो 12 लाख रुपया
तो 6 लाख रुपया हो गया। राइट ऑफ करने के लिए हम लोग कौन सा एंट्री करते हैं? ये एंट्री इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यार, मतलब हम लोग पीएल से डेबिट करेंगे, ये पीएल से डेबिट करेंगे और जो डेफर्ड में हम लोग रखे थे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। पहला साल के लिए यहां पर 6 लाख लिख दिए और फिर सेम एंट्री नेक्स्ट ईयर भी यहां पर रिपीट होगा। 12 लाख का जो लॉस है वो 2 मरते में 6 लाख 6 लाख इंप्लाइज कंपनसेशन, यानी जस्ट ये एक तरह से राइट ऑफ है, मतलब पीएल में डाल दिए, पीएल लिखते नहीं है, और दूसरा फिर इसको हम लोग पीएल में डाल देंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा? कुछ लॉजिक को समझिए। अब बोलेंगे सर लॉजिक इसमें क्या है? लॉजिक है ना, डेफर्ड जितना से डेबिट किए 2 मरते में वो क्रेडिट हो चुका, लेकिन ये अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये जहां है प्रोविजन वहीं पर है, और डेफर्ड 2 मरते में खत्म हो चुका है। 2 मरते हम लोग एक्सपेंस में पीएल में डाल चुके हैं, 2 साल अपने प्रॉफिट से 6 लाख राइट ऑफ कर दिए। अब शेयर देने का बारी आ गया। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल द इंप्लाइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, सारे इंप्लाई लोग शेयर लेने के लिए तैयार हैं। सो द जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्री देखिए हम लोग पहला जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अब देखिए पीछे लिखा हुआ है, अब आप पहला जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बोलिए। डेफर्ड वाला पहले करेंगे, आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, पहला एंट्री हो गया, और फिर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, डेफर्ड को क्रेडिट करेंगे। जितना वेस्टिंग पीरियड होगा उतना बार करेंगे, यहां पर 2 साल था तो 2 बार कर दिए। इसके बाद शेयर दे देंगे। कौन बड़ा बात है यार? अगर कोई बंदा सिर्फ 3 एंट्री को देख लेगा, याद कर लेगा, तो इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम पास कोर्स का फिनिश्ड, ठीक है। अब यहां पर शेयर देने का बारी आ गया। अब यहां पर जब शेयर देंगे तो कैसे देंगे? 20,000 इंप्लाई है, 20,000 इंटू इंप्लाई से तो हम 50 रुपया करके ही लेंगे, ₹12 लाख जो यहां पर आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ था, ये देखिए सबसे एंड में आता है, बाकी सब यहीं पर राइट ऑफ हो जाता है। ये देखिए सबसे बाद में यहां पर आया, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है, आप जानते ही हैं, 20,000 इंटू 10 और प्रीमियम कितना? तो भाई 110 का था, 10 रुपया फेस वैल्यू है, यानी 100 रुपया प्रीमियम है। एंट्री खत्म और 2020 जनरल का सवाल फिनिश्ड। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यहां पर है, ओनर्स वाले को दिक्कत है, वहां पर लैप्स हो जाएगा, और हम आपको लैप्स समझाने के लिए यहां पर आए हैं, इसको समझाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन यहां पर हम पास कोर्स का सवाल इसलिए बता दिए ताकि यहां पर हम आपको लैप्स के बारे में बात कर सकेंगे। तो 2019 पास में क्या आया है, आइए सिर्फ हम उसको एक बार ऐसे ही देख लेंगे। अभी 2020 का आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब 2020 पास कोर्स का सवाल कंप्लीट। 2019 का अभी हम लोग पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि पास कोर्स के सवाल देखते ही आप इजी वे से बना सकते हैं। 1 अप्रैल 2017 जेड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड had granted 2,000 shares to the employees under stock option scheme at ₹80। इतना पढ़ने के बाद क्या पता चला कि हम लोग का एक कंपनी है, 1/4/2017 को अपने इंप्लाई को 2,000 शेयर देना चाहते हैं और 80 रुपया में देना चाहते हैं। फेस वैल्यू 10 है बट मार्केट का वैल्यू 120 है। तो भाई कंपनी को, यानी हम लोग कंपनी है, हम लोग को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कंपनी को। आप बोलेंगे सर इंप्लाई को प्रॉफिट हुआ, इसीलिए तो उसको दिया जाता है। तो कंपनी का कितना लॉस हुआ? 2000 इंटू 120 माइनस 80 मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज यानी ऑप्शन प्राइस। तो अभी हम लोग निकाल लेंगे।
द कंपनी अलाउड 2 years फॉर वेस्टिंग, 2 साल का वेस्टिंग है, यानी जो प्रोविजन करेंगे यानी जो लॉस होगा उसको 2 साल में राइट ऑफ कर देना है। एंड 1 year अंडरलाइन करेंगे मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड, यानी 2 साल के बाद भी इंप्लाई को सोचने का मौका दिया जा रहा है 1 साल तक। ठीक है, कंपनी अपना काम कर लिया, प्रोविजन बना के रख दिया, सब कुछ बना लिया। अब आप कभी भी 1 साल के अंदर, 2 साल के बाद 1 साल के अंदर कभी भी शेयर ले सकते हैं, उसी को बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। इंप्लाइज एक्सरसाइज ऑल द ऑप्शन ऑन 31 दिसंबर 2019। 2019 को इंप्लाई, सारे इंप्लाई ने ऑप्शन लिया, मतलब सारे लोगों ने शेयर लिया। जर्नल एंट्री बोल रहा है करने के लिए। भाई जर्नल एंट्री कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखिए। पहला एक प्रोविजन का होगा। भाई कितना प्रोविजन कर रहे हैं, आइए हम बताते हैं। तो भाई हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिए। पहला हम लोग जो करेंगे वो प्रोविजन का करेंगे। मेरे को 80,000 का लॉस हो रहा है तो प्रोविजन हम 80,000 का करेंगे, और जनरल एंट्री होगा डेफर्ड इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000। अरे भाई ये 80,000 आया कैसे, तो हम लिख सकते हैं 2000 इंटू 40, 2 मरते में इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पर 2 एंट्री होगा, ये राइट ऑफ का एक एंट्री और ये राइट ऑफ का दूसरा एंट्री। राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है, इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस पीएल से हम लोग डेबिट करेंगे 40,000 पहला साल, क्योंकि 80,000 का टोटल लॉस होने वाला है कंपनी को, और वो लॉस को 1 साल में नहीं 2 साल में कर रहे हैं। और डेफर्ड को हम लोग क्रेडिट किए, एक बार और एंट्री कर दिए। अब हम लोग अपने इंप्लाई को शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे, 2000, बट 2000 इंटू हम लोग को एम्प्लाई 80 रुपया देगा, क्योंकि भाई 80 रुपया करके उसको दिया जा रहा है। अब जो ये 80,000 आउटस्टैंडिंग चुपचाप पड़ा हुआ था, ये यहां पर 80,000 आ गया, यानी कंपनी का जितना लॉस हो रहा है उसको हम लोग इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग से डेबिट कर रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब यहां पर देखिए, कुछ लोग आप इसको अगर चाहें तो डिफरेंस अमाउंट करके भी ला सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यहां पर ये अमाउंट अभी हम लोग मिटा दिए थोड़ा देर के लिए, तो 2000 शेयर इंटू फेस वैल्यू 10 है, 20 रुपया। 2000 शेयर इंटू 120 का शेयर है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो 110 रुपया प्रीमियम हो गया 2,20,000। क्रेडिट में हो गया 2,40,000, यहां पर 1,60,000 है, तो नो डाउट 80,000 ही होगा। यही 80,000 यहां से आया। अब इसमें डेट है, डेट तो बिठाना पड़ेगा, और यही डेट हम अभी आपको बिठा के दिखा रहे हैं। डेट पर ध्यान दीजिए। पहला डेट आप देख रहे हैं कि 1/4 को कंपनी ने आपके लिए शेयर देने का सोचा कि भाई अपने इंप्लाई को 2000 शेयर देंगे। मार्केट में 120 चल रहा है, बट 80 रुपया करके दे देंगे, और कंपनी ने प्रोविजन कर दिया। 2 साल वेस्टिंग पीरियड है, तो 2 से डिवाइड किए। पहला एंट्री 1/4/17 के बाद 31/3/18 पहला प्रोविजन किया जाएगा। इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, डेफर्ड इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, यानी यही डेफर्ड जो डेबिट था वो क्रेडिट हो रहा है। फिर 1 साल और किए। इससे क्या पता चला, इससे आपको यह बात का पता चला कि डेफर्ड जितना से डेबिट था वो 2 साल में क्रेडिट हो गया, यानी डबल इंटरेस्ट सिस्टम में जो जितना से डेबिट होता है उतना क्रेडिट कर दिए। अब हम लोगों ने 31 दिसंबर को शेयर सारे लोगों ने ले लिया, डेट दिया हुआ है। अगर डेट नहीं दिया रहता तो 1 साल, तो 31/3/19 के बाद 31/3/2020 लिखते, क्योंकि 1 साल से ज्यादा
सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिखकर हम लोग शेयर दे देते 2000, जैसे यहां पर 2000 इंटू 80। अब बोलेंगे सर 2000 इंटू 80 क्यों, कंपनी को कितना पैसा आएगा 2000 शेयर के ऊपर, 80 क्यों आएगा, क्यों आएगा 80, क्योंकि 80 रुपया में आप देना चाह रहे हैं, तो 80 रुपया करके ही सारे स्टाफ देंगे, तो कंपनी के पास आएगा 2000 इंटू 80 1,60,000। ये जो आउटस्टैंडिंग है पड़ा हुआ था यहां पर आ गया। आप शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लेकर जाते हैं, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 120 मार्केट में चल रहा है, 10 का शेयर अगर 120 में चल रहा है तो 110 रुपया प्रीमियम हुआ, वो यहां पर आ गया, सवाल खत्म। लेकिन अगर यही सवाल अगर वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल होता, जैसा कि आया हुआ है, अगर 2.5 साल होता तो आप क्या करते, बोलेंगे कुछ नहीं करते, क्या यार 2.5 ईयर से डिवाइड करते, कितना आ जाता, 80,000 को 2.5 से डिवाइड करो 32,000, यहां ध्यान दीजिए 32,000। तो हम पहला साल यहां 32 करते, फिर 32 करते, तीसरे साल 32 नहीं करते, 2.5 साल है तो 32 का आधा 16, तभी तो 32 और 16 करेंगे तभी 80 आएगा। आप 32 3 बार करेंगे क्या, नहीं ना, यानी अगर 2.5 ईयर्स बोलेगा तब हम लोग इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे, और जो डेट है यहां पर 18, 19, तीसरा जो एंट्री होगा वो 31/3/2020 नहीं, क्योंकि 2.5 साल है तो यहां पर होता 31/9/19। सेम यहां पर डू करते, और यहां पर जो 32 हो रहा था, यहां 32 यहां पर हो जाता 16,000। ऐसा भी सवाल आपका ऑलरेडी आया हुआ है, यहां पर 40 के जगह हम लोग कितना लिखते, 32,000। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि पास कोर्स के किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां होता है, जब लैप्स हो जाता है तब। आइए अब हम आपको लैप्स के बारे में बताएंगे। इसी सवाल को अब हम लैप्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यहां से आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आइए, ज्यादा नहीं, बस आप 15 मिनट दीजिए, फिर 2019 का सवाल और 2017 के सवाल को हम लोग यूं उठा के फेंकेंगे। जितने ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो जरा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तो हर एक साल आया है, चाहे वो ऑनर्स हो या पास हो, क्योंकि सीयू ने कॉम्बिनेशन बना के रखा है इसका। बट ऑनर्स वाले परेशान इसलिए रहते हैं और इस टॉपिक को क्यों छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं सर लैप्स समझ में नहीं आया। अरे लैप्स समझ में नहीं आया, 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट्स लैप्स तुम किसी को भी समझा सकते हो। आइए इस सवाल को ही यानी कंटिन्यूटी बना के रखिए। 2019 का सवाल, पास कोर्स के सवाल को हम लैप्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर 2019 ऑनर्स का सवाल को दिखा देंगे। देखो हम सवाल को पढ़ रहे हैं, हम लोग यानी एक कंपनी जो कि 2019 अभी किए थे ना, 2019 किए ना अभी पास का। देखो 2000 शेयर कंपनी देना चाहता है, मार्केट में 120 है, 80 रुपया में देना चाहते हैं, कंपनी का लॉस हो गया कितना, तो भाई 80,000। वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, यानी 40,000 करके हम लोग 2 साल राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 शेयर हम लोग इंप्लाई को देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी इंप्लाई होंगे कि भले उसको प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन ना ले। जो शेयर नहीं लेता है वो कंपनी को इंफॉर्म कर देता कि भाई हम शेयर नहीं लेंगे, उसी को लैप्स बोला जाता है। लैप्स हो गया तो बहुत बड़ा बात तो नहीं हुआ। अरे नहीं भी ले सकता, आप बोलेंगे सर सस्ता दे रहा है काहे नहीं लेगा, नहीं लेगा, उसका पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लैप्स बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। जो इंप्लाई ये ऑप्शन यानी सस्ता में जो शेयर दे रहा है उसको अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं, कंपनी को बता देते हैं, इसी को बुलाया जाता है लैप्स। तो कभी भी आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, अब पहला साल कंपनी को कुछ भी नहीं पता है, 80,000 का प्रोविजन किया। पहला साल हम लोग क्या किए, 40,000 रुपया
यहां पर लिख दिए, राइट ऑफ कर दिए। अब दूसरा एंट्री यहां पर कब होगा? 31/3/2019। लेकिन मान लेते हैं यहां पर इंप्लाई ने आपको इंफॉर्म किया कि यहां पर कुछ इंप्लाईज शेयर नहीं लेंगे। मान लेते हैं 200 इंप्लाई लैप्स कर गया, यानी 2019 के पहले। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने 80,000 का प्रोविजन किया। हम लोग को नहीं पता 1/4/2017 को प्रोविजन किए। पास कोर्स के सवाल अगर ऐसे आ जाए, थोड़ा घुमा दे, तो कैसे होगा? वो ओनर्स का बन जाएगा। दूसरा 31/3/2018 को हम लोगों ने 40,000 रुपया राइट ऑफ किया। अब हम 31/3/2019 का एंट्री करेंगे और यहां हम 40,000 लिखेंगे। लेकिन इन बिटवीन आपको बता दिया कि 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी क्या हुआ? इसके पहले हुआ। बोल रहा है कि 200 ऑप्शन वेयर लैप्स, 200 ऑप्शन लैप्स हो गया। हम यहां 200 नहीं, हम बोलते हैं पहले कि पूरा का पूरा लोग बता दिया, 2000 लोग बता दिया कि हम शेयर नहीं लेंगे। पूरा 2000 लैप्स हो गया। कब? 14/1/2019। यहां पर लिख के दिखा रहे हैं। दो हजार का 2000 लैप्स हो गया, तो क्या आप एंट्री करेंगे? नहीं ना करेंगे, ये एंट्री नहीं करेंगे। तब हम लोग लैप्स हो गया तो कौन सा एंट्री करेंगे? आइए जरा ध्यान से देखिए, समझिए। ये एंट्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारे लोग जब मना कर दिए तो ये तो एंट्री नहीं होगा। लैप्स का एंट्री क्या होगा? देखो, जब भी लैप्स बोल देना, मतलब कोई भी पूरा का पूरा भी लैप्स बोलता है, 200 भी बोल सकता था, 1000 भी बोल सकता था, तो लैप्स का एंट्री देख लो यार क्या होगा। लैप्स में सबसे पहले आप इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करिएगा। क्या करेंगे? डेबिट। अब देखिए, इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट कीजिएगा, क्योंकि ये यहां पर डेबिट होता था, यहां पर डेबिट कर दिए। पहला एंट्री किए, पहला तो हम 40,000 का ऑलरेडी एंट्री किए, लेकिन हम दूसरे साल का एंट्री करने जा रहे थे। लेकिन इन बिटवीन 14 जनवरी को पता चल गया कि 2000 का 2000 लोग बोल दिया कि हम शेयर नहीं लेंगे। उसी को लैप्स बोला जाता है। जब भी लैप्स बोलेगा तो देखिए हम लोगों ने क्या एंट्री किया, 14 डेट दे दिए। इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमेशा डेबिट कीजिएगा, डेबिट कर दिए। अब देखिए क्रेडिट क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्रेडिट क्या करेंगे। डेफर्ड ऑलरेडी 80,000 है, 40 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना आसान हुआ। जब भी लैप्स बोलेगा आप डेबिट क्या करेंगे? बोलिए। आप इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत? क्रेडिट क्या करेंगे? डेफर्ड को, क्योंकि डेफर्ड 80 में से 40 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो 40 और भी बच गया, यानी 80 में से 40 ऑलरेडी हम लोग क्रेडिट कर चुके थे, 40 और बाकी था। अब देखिए ये जो एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस है, ये जो हम लोग कर दिए हैं, अब तो ये एक्सपेंस नहीं लगेगा, क्योंकि सारे लोग जब ऑप्शन लेना ही चाहते हैं तो ये ऑप्शन हमारे लिए जो डेबिट था पीएल का वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन हम लोग जो इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, खत्म। यानी पहले प्रोविजन किए, एक साल का राइट ऑफ किए, एक साल के बाद पता चल रहा है कि 14 जनवरी को कि 2000 का 2000 पूरा लैप्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमेशा जब भी लैप्स करेगा इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन को डेबिट करिएगा। डेफर्ड जितना आप क्रेडिट कर चुके हैं, जो बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। एक्सपेंस जितना बार डेबिट किए उसको आप क्रेडिट कर दीजिएगा। हो गया। अब आइए
मान लीजिए यहां लैप्स नहीं होता, यानी 18 के बाद 14 जनवरी को लैप्स नहीं होता। अगर आपका लैप्स 14/1/2020 को होता, तब क्या होता, आइए देखते हैं। यानी 2019 पास कोर्स का सवाल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा, इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मास्टर बना देंगे यार लैप्स का। मास्टर तो होता बहुत छोटा वाला बात। आप बोलेंगे सर प्रोफेसर बना दीजिए ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल बना देंगे यार स्टॉक ऑप्शन का। चलते बोलते आप ना लोगों को बताएंगे, यानी प्रोफेसर को बताएंगे, टीचर को बताएंगे। देखो बने रहो। अब मैंने क्या बोला कि हम लोग पास कोर्स 2019 का पेपर को लैप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा लैप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/4/2017 को हम लोगों ने 80,000 का प्रोविजन किया। एक साल के बाद 31/3/2018 को, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, तो हम लोग यहां पर 40,000 रुपया का एक एंट्री कर दिए। फिर हम लोग 31/3/2019 को भी करेंगे, ये 40,000 का एंट्री फिर कर दिए। अब बोलेंगे सर काट दिए हैं, हटा देते हैं ना, इसके पहले वाला कंडीशन में काटे थे ना। अब देखिए हम लोग कंपनी है, हम लोग ने पहले प्रोविजन किया। प्रोविजन का एंट्री होता है, डेफर्ड को डेबिट करते हैं, आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं। दूसरा 2 साल हमको 40,000 का लॉस होगा, हम लोगों ने एक्सपेंस को डेबिट किया, डेबिट को क्रेडिट किया, फिर एक्सपेंस को डेबिट किया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, सो जरा ध्यान से देखिए। यहां पर ध्यान से देखेंगे और आप लोग बोलेंगे जो अभी हम आपको बोलेंगे बोलने के लिए, सो फिर आप सीख जाएंगे। देखिए अब बोल रहा है 14/1/2020 को। सारे लोगों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। बोलता है कि 2000 ऑप्शन शेयर लैप्स, पूरा 2000 लोग बोल दिया हम लोग शेयर नहीं लेंगे। ना ले, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देने वाला एंट्री नहीं होगा क्योंकि बैंक अकाउंट तो होगा ही नहीं यार, देगा ही नहीं कोई। तो हम लोग क्या बताए थे आपको, जब भी लैप्स करे क्या डेबिट करेंगे, बताइए, आप लोग भी बताइए। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? 80,000 से कर दिए। अब यहां पर देखने वाला बात है कि 2 साल यानी डेफर्ड 80,000 रुपया डेबिट था, 2 मरते में डेफर्ड 40 और 40 क्रेडिट हो चुका है, यानी ये डेफर्ड वाला एंट्री नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेस्टिंग पीरियड का पूरा एंट्री कर देते हो, इसके बाद अगर लैप्स होता है, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी लैप्स होगा यार आउटस्टैंडिंग को डेबिट करना। आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दिए। अब ये जो 40 रुपया का लॉस है, 2 मरते 20-20 रुपया करके कर रहे थे ना, असल में ये जो 40,000 है वो क्या हुआ, वो हुआ 2000 इंटू 20। तो भाई 40, ये जो डेफर्ड है 80 से जो डेबिट किए थे, 2 मरते ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। 2 साल का वेस्टिंग पीरियड था, तब आपको पता चला कि कोई भी नहीं लेगा। तो हम बताए थे कि जब भी पता चले एक काम को पहले करना है, आउटस्टैंडिंग को डेबिट करना है। तो भाई आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दिए। इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट दिया। कोई दिक्कत? साथ ही साथ हम आपको बोले थे क्रेडिट किसको करेंगे, भाई डेफर्ड तो जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट हो चुका है। तो 2 मरते जो हम लोग एक्सपेंस को डेबिट कर दिए थे, जब अब कोई नहीं लेगा तो ये कंपनी के लिए तो फायदा हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, पीएल को क्रेडिट कर देंगे। यहां पीएल को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यार, टू इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 80,000। कहानी खत्म। बोलिए। तो कुल मिला के जो लैप्स है, लैप्स के बारे में फिर से सुनिए। अगर बीच में लैप्स होगा, समरी कर रहे हैं, अगर बीच में लैप्स होगा आउटस्टैंडिंग तो डेबिट होगा ही होगा। क्रेडिट में डेफर्ड होगा, डेफर्ड जितना से डेबिट किए हैं और जितना से क्रेडिट कर चुके हैं उसको हटा दीजिए, उतना माइनस करके बाकी लिखेंगे। एक्सपेंस जितना डेबिट किए हैं उसको क्रेडिट कर दीजिए, लैप्स खत्म।
आइए सबसे पहले ऑनर्स 2017 का सवाल आपको कंटिन्यूटी में करवाते हैं, तब तो सीखेंगे। ये थोड़ा ना है कि 2020 पहले पास कोर्स कराएं फिर 19 कराएं, और 19 को बेस लेके मैंने लैप्स बताया। लैप्स का मतलब ये होता है कि जो इंप्लॉय अगर शेयर नहीं लेना चाहता है तो उसी को हम लोग लैप्स बोलते हैं। नहीं ले, आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे, डेफर्ड को क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर वेस्टिंग पीरियड के बाद होगा तो डेफर्ड क्रेडिट नहीं होता है, खाली एक्सपेंस क्रेडिट होगा, और बीच में दोनों होगा। तो आइए हम लोग ऑनर्स का सवाल को देखते हैं 2017। ऑनर्स, यानी यह वीडियो कंटिन्यूटी में है, जहां पर पास कोर्स का 2 सवाल है। 2019 पास कोर्स का सवाल को लेकर लैप्स का मतलब जो भी इंप्लॉय स्टॉक नहीं लेना चाहेगा, शेयर नहीं लेना चाहेगा, उसी को लैप्स बोलते हैं। जरूर से दिया रहेगा, कभी भी हो सकता है, इसी को लैप्स बोलते हैं। आइए 2017 का सवाल देखते हैं ऑनर्स का। फेसबुक लिमिटेड, सोच लीजिए हम लोग का है। ग्रांटेड 2000 ऑप्शन 1/4/2013। आप बोलेंगे सर यहां 17 क्यों लिख के रखे हैं? अरे मत गुस्सा करो यार, मिटा दे रहे हैं, हो गया, ठीक है। चलो 60 को अंडरलाइन करो। अंडर इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम द फेस वैल्यू 10 है, बट मार्केट प्राइस 140 है। मार्केट प्राइस 140 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। द मैक्सिमम, अच्छा से देखेंगे, मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड यानी सोचने के लिए, एंड वेस्टिंग पीरियड को अंडरलाइन करो। सोचने के लिए 1 साल है, यानी वेस्टिंग पीरियड के बाद 1 साल तक आप शेयर ले सकते हैं कंपनी से। वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है, यानी जो भी कंपनी का लॉस होगा, अभी हम लोग निकालेंगे, वहां पर उसको 2.5 से डिवाइड करेंगे। 2.5 का मतलब वही होता है। 1/4/2015 1500 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज्ड, 1500 लोगों ने शेयर लिया। रिमेनिंग 500 ऑप्शन लैप्स हो गया। कब? एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। तो भाई एक्सरसाइज पीरियड तो हमको पता है, 2.5 साल के बाद 1 साल और जाएंगे, वहां पर जाके लैप्स हो गया। आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को बंद हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम आपसे पूछ कर ये सवाल को बनाएंगे, ताकि ध्यान से सुनिए, आप बताएंगे, हम लिखेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और जो वीडियो देख रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम में आना है और बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कितना लिखेंगे, इंटू 140 - 60, पहले इसको समझ लो आप। 2000 शेयर कंपनी हम लोग का है फेसबुक, अपने इंप्लाई को देना चाहते हैं, 60 रुपया में देना चाहते हैं, 140 रुपया भी बाजार में उसका रेट है। कंपनी को यानी हम लोग को, क्योंकि हम लोग कंपनी मान रहे हैं अपने आप को, 2000 शेयर इंटू 80, 1,60,000 का लॉस होगा। 1,60,000 का पहला जर्नल एंट्री करेंगे, डेफर्ड को डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जो कि यहां पर हम लिख के रखे हैं। खाली डेट बता दीजिए क्या लिखेंगे। 1/4 यानी 1 अप्रैल 2013। भाई यहां पर 1,60,000 यानी 1,60,000 हो गया। वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है, 2.5 से डिवाइड किए, 64 आया 1 साल का। दूसरे साल में भी 64 करेंगे, फिर 64 का आधा 32 करेंगे, 32,000 करेंगे। चलिए, जब तक आप बोलेंगे सर लैप्स किया नहीं लिया, अरे पहले डेट तो देखो कब नहीं लिया, ठीक है ना। ये आ गया। देखिए और समझिए, बहुत ही बढ़िया सवाल। अब लैप्स भी आपको डर नहीं दे रहा होगा, क्यों नहीं देगा, आइए ना बताते हैं, थोड़ा देखिए। सबसे पहले 2000 शेयर इंटू 80, 1,60,000, 2.5 ईयर्स 64,000। 1/4/13 को हम लोगों ने प्रोविजन किया। 1 साल बाद 64 राइट ऑफ किए, फिर 1 साल बाद 64 राइट ऑफ किए, और फिर 6 महीना, क्योंकि
2.5 साल है, इसलिए यहां से 31 दिन के बाद 6 महीना जोड़ेंगे, 30/9/2015। हम यहां पर कितना लिखेंगे? 64 नहीं, कितना लिखेंगे? 32। अब देखिए, अगर काश पूरा लैप्स हो जाता ना, अगर यहां पर पूरा लैप्स हो जाता, बोलता कि 1/4/2016 को पूरा का पूरा लैप्स हो गया, भाई आउटस्टैंडिंग को हम लोग डेबिट करते 1,60,000 से, करते कि नहीं करते? डेफर्ड को हम लोग अब नहीं करते क्योंकि 1,60 से डेबिट है, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन ये देखिए 1,60 से क्रेडिट हो चुका था, चूंकि वो पूरे 2.5 साल के बाद लैप्स का पता चल रहा है कि कोई नहीं लेगा, आउटस्टैंडिंग तो डेबिट होगा ही होगा, और क्रेडिट क्या होगा? ये एक्सपेंस, इंप्लाइज कंपनसेशन एक्सपेंस होता, तब ये एंट्री नहीं होता। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? 1,500 लोग ले रहा है, तो 1,500 लोग को दे दीजिए। कब ले रहा है? तो यहां पर बोल रहा है ऑन 1/4/2016 1,500 ऑप्शन वेर एक्सरसाइज। 1,500 ऑप्शन यानी 1,500 लोग ले रहा है, और रिमेनिंग 500 लैप्स हो गया एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, यानी पूरा कंपनी ने वेट किया एक्सरसाइज पीरियड का, इसके बाद 1 साल बोला है ना, यानी कंपनी ने इंतजार किया 1 साल तक, 30/9/2016 तक इंतजार किया। 1500 लोग आ गया लेने के लिए, 500 लोग नहीं ले रहा है, तो पहले 1500 का तो एंट्री करो, अब 2,000 का एंट्री कर दीजिएगा, नहीं ना, लेकिन 500 का तो एंट्री हम लोग जान गए हैं तुरंत से। लेफ्ट वाला हो गया, लेफ्ट का एंट्री जानते हैं, अभी कर देंगे, लेकिन पहले 1500 को दो भाई। 1500 इंटू 60 कितना होगा? थोड़ा बोलते जाइए। ये एंट्री आप बोलेंगे सब काट दिए, अरे काटे नहीं थे, समझाने के लिए उस समय काटे थे, अभी तो होगा एंट्री। 1,500 लोग ले रहा है, तो देखेंगे जी 1,500 इंटू 60। अब इसको छोड़ दीजिए, या इसको आप लिख भी सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे लिखेंगे? बोलिए तो। अरे कैसे लिखेंगे? ये 1,60,000 कैसे आया था? बोलिए। आया था 2,000 इंटू 80, आया था कि नहीं? तो भाई अब हम 1500 को दे रहे हैं, तो हम 1500 इंटू 80 कर देंगे। बस कुछ लोग बोलेंगे सर हम ऐसा क्यों करेंगे? मत करिए, ऐसे भी आप दिखा सकते थे। 1,60,000 रुपया 2,000 लोगों के लिए, 2,000 शेयर के लिए प्रोविजन किया गया था। 1,500 लोग ले रहा है, अगर हम यहां पर 1,500 के लिए अगर प्रोविजन करते तो कितना होता? 1,20,000। ठीक है, अब आइए और चीजों को समझिएगा। 1500 शेयर को दे रहे हैं, तो 1500 इंटू 60, 1,60,000। 2,000 शेयर के ऊपर हुआ था, तो 1500 शेयर के ऊपर कितना? 1,20,000। यहां पूरा नहीं लिखेंगे, सारे लोग लेते तब लिखते, याद आ रहा है ना? तो हम लोग 1,20,000 लिखे। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, एक शेयर के ऊपर 80, तो 1500 शेयर के ऊपर कितना? 1500 इंटू 1,20,000, 10 रुपया फेस वैल्यू, 140 में 10 किया, 130 प्रीमियम। एंट्री क्या खत्म हो गया? नहीं, बोलता है एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। अब 1 साल, 1 साल के बाद क्या हुआ? लैप्स हो गया। कितना लैप्स हुआ? अगर भाई 500 होता यहां, अगर यहां 500 होता, समझिएगा, तो हम 500 इंटू 80 40,000 करते कि नहीं? फिर ये 40,000 को 2.5 ईयर से, जहां 64 और 32 किए थे, 40,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो कितना आता? 16,000 आता। तो अगर 2,000 के जगह 500 ही होता, तो 500 इंटू 80 यहां पर 40,000 होता, 40 होता, यहां भी 40 होता। फिर 2.5 साल में 16,000, 16,000 और 8,000 खत्म हो जाता। पूरा 2.5 साल के बाद आपको पता चल रहा है कि 500 लोग नहीं लेगा, तो जनरल एंट्री हम कर सकते हैं। क्या बोले थे? जब भी लैप्स होगा तो क्या जनरल एंट्री होगा? इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यहां के बाद
हम लोग एक एंट्री करेंगे, आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे, बट पूरा 1,60,000 से नहीं, 40,000 से। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे यहां पर, कैसे कि भाई 1,60,000 2,000 शेयर के ऊपर प्रोविजन किया गया, तो 500 शेयर के ऊपर कितना, यही 40। चूंकि यहां पर डेफर्ड 40 से डेबिट किए हैं, तो 2.5 साल के बाद पता चला तो डेफर्ड पूरा का पूरा क्रेडिट हो चुका, 16, 16 और 8। तो भाई पूरा का पूरा 2.5 साल के बाद आपको पता चल रहा है ना कि शेयर नहीं लेगा, तो जो एक्सपेंस को हम डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर बताइए बीच में अगर पता चलता तो डेफर्ड भी होता कि नहीं होता, डेफर्ड भी होता। तो क्लियर हो गया ना, एक बात तो पता चल गया कि भाई अगर एंड में होगा पूरा प्रोविजन करने के बाद, तो डेफर्ड जितना से डेबिट होता है उसको पूरा क्रेडिट कर दिए तो लैप्स होगा, यानी अगर नहीं लेगा तो आउटस्टैंडिंग तो डेबिट जरूर होगा, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक्सपेंस होगा, और बीच में रहेगा तो डेफर्ड भी होगा। तो 2017 का सवाल कितना इजी था। अब आप डेफर्ड इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, आइए 2019 का सवाल दिखा देते हैं आपको। अब देखेंगे जी, लैप्स का सवाल आपको नहीं डरा रहा होगा, तो इस डर को खत्म करने के लिए कम लैप्स का मतलब होता है जो नहीं लिया, बीच में अगर नहीं लेगा आउटस्टैंडिंग डेबिट होगा, डेफर्ड जितना से डेबिट किए और जितना से क्रेडिट करते हैं उसका डिफरेंस को लेंगे, और एक्सपेंस होगा क्योंकि एक्सपेंस हम लोगों ने डेबिट किया था, अब जब नहीं लेगा तो कंपनी के लिए फायदा है तो क्रेडिट करेंगे। ये छोटा सा बात लैप्स आपको कितना परेशान कर रहा था। अभी देखिए 2017 का सवाल अगर सच पूछा जाए ना, तो 2017 का सवाल अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। एक बार रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं, हम दूसरी बार करवा रहे हैं। कारण क्या है, कंटिन्यूटी में आपको हम तभी समझा सकते हैं। दो 2019 ऑनर्स का सवाल जो अभी तक का सबसे बेस्ट सम्स बोला जा सकता है। तो मैंने क्या बोला कि अभी तक का सबसे बेस्ट सम्स 2019 में आया है, और अगर आपको दे दिया तो देखिए आप कैसे इसको बेहतरीन से कर सकते हैं। आकाश लिमिटेड ग्रांटेड मान लीजिए हम लोग का है 2016, 2000 शेयर 10 ईच, यानी 2000 शेयर हम अपने इंप्लाई को देना चाहते हैं 60 रुपया करके। 10 का शेयर फेस वैल्यू है 60 में देना चाह रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत का बात नहीं, बट मार्केट में 150 रुपया चल रहा है। हम लोग का लॉस कितना होगा, 150 माइनस 60, यानी एक शेयर के ऊपर 90 रुपया, तो 2000 शेयर इंटू 90 कर देंगे तो हो जाएगा। वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, और मैक्सिमम आपको सोचने का जो टाइम जो दिया जा रहा है एक्सरसाइज 6 मंथ। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि ऑप्शंस फॉर 200 शेयर वेयर लैप्स, 14/1/2018 को 200 शेयर लैप्स हो गया। चलिए पहले यहां तक तो करें, इसके बाद देखते हैं। दो 2000 शेयर 150 माइनस 60 90, 1,80,000 का प्रोविजन करेंगे। कब करेंगे, तो यहां पर डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016। भाई 1,80 कैसे आया, तो 2000 इंटू 90, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, 60,000 करके अगर करेंगे, और अगर कोई झमेला नहीं हुआ तो 60 करने के बाद पूरा शेयर दे देंगे, कोई लैप्स वाला बात नहीं है, आराम से 3 मरते का ये एंट्री करेंगे, ये एंट्री हो जाएगा। बट देखिए क्या बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले 31/3/2017 को 60,000 का प्रोविजन किए। यहां हम लोग को नहीं पता था कि कितने लोग पैसा देंगे और कितने लोग नहीं देंगे, यानी कितने लोग शेयर लेंगे और कितने लोग शेयर नहीं लेंगे, नहीं पता था। बट ये आया कैसे 60,000, अरे भाई ये 90 रुपया का तो 3 भागों में बांट रहे हैं, 30-30-30, यानी ये कैसे आया, तो जो 1000 इंटू 30। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहीं के बाद थोड़ा सा समझना है, बहुत ज्यादा थोड़ा ना समझना है। अगर कुछ नहीं होता तो हम यहां पर फिर कब लिखते हैं, 31/3/18, बट उसके पहले 31 मार्च 2018 के पहले कंपनी को पता चल गया, यानी हम लोग को पता चल गया कि 14 जनवरी को पता चल गया कि 200 लोग नहीं लेगा,
तो भाई 200 लोग नहीं लेगा तो हम ये एंट्री तो नहीं कर सकते हैं, इसके बीच में तो एक एंट्री होगा। इसके पहले एक एंट्री होगा 14 1 18 को, जो कि एंट्री को हम ऐसे करके देखिए यहां पर लाके दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब कितना मजा आ गया। डेबिट किसको करेंगे? आउटस्टैंडिंग को करेंगे। बीच में हुआ है इसीलिए डेफर्ड भी होगा और एक्सपेंस भी होगा, क्योंकि एक साल के बाद ही आपको पता चल गया, एक प्रोविजन किए थे और पता चल गया। तो सबसे पहले हम यहां पर डेफर्ड लिख लेंगे। बीच में हुआ है इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर 200 होता, अब मत सोचिए कि 2000 लोगों को दे रहे थे, आप सोचिए 200 लोग को दे रहे थे, सिर्फ 200 लोगों को, तो 200 इंटू 90 18,000। यानी जहां पर ये आप देख रहे हैं कि 1,80,000, वहां पर 18,000 था, 18,000 डेबिट कर दिए। अब देखिए 18,000 को 3 भागों में बांटेंगे तो भाई जहां पर 60,000 कर रहे थे वहां पर 6,000 हुआ, क्योंकि देखिए ये जो 18,000 रुपया अब हम मानेंगे, क्योंकि 200 इंटू 90 तो भाई 18,000 हुआ। 3 साल वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि अब हम क्यों मानेंगे भाई 2,000, हम 1,800 को दे रहे हैं, हम 200 मानेंगे जितना लैप्स हुआ। तो देखेंगे यहां पर जहां पर आप देख रहे हैं कि 6,000, 60,000, वहां पर कितना होता है 6,000। तो देखो कितना आसान हो गया भाई। डेफर्ड था 18,000, उसमें से 6,000 हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो यहां पर डेफर्ड में कितना होगा बोलिए? 18 माइनस 6 तो 12,000, और एक बार आपने एक्सपेंस को डेबिट किया है, इसके बाद ही पता चल गया, तो ये एक्सपेंस 6,000 क्रेडिट हो गया। कितना आसान हुआ। देखिए यहां ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने क्या बोला कि अगर बीच में होता है तो हमेशा इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दिए। यहां पर ये अमाउंट को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, और यहां पर हम लोग 200 कर रहे थे, 200 इंटू 19 18,000, तो ये 18,000 यहां पर उठ के आ गया। अब ये 18,000 3 साल तो 6,000, पहला जो हम लोग 2017 में किए, यहां पर हम लोगों ने 6,000 कर दिया। इसके बाद पता चल गया कि नहीं लेगा, तो अभी तो हम बताए थे आपको कि टोटल लोग के लिए, टोटल लोग बोल दिया नहीं लेंगे, तो ठीक है हम लोग आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दिए। डेफर्ड 18 से 6 चला गया तो 12 बच गया। एक बार हम लोग एक्सपेंस को किए हैं, अब तुरंत पता चल गया ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट कर दिया। अगर यहां नहीं, अगर यहां पता चलता 2 साल के बाद, अगर यहां नहीं पता चलता, अगर यहां पता चलता, समझेंगे, अगर यहां पता चलता है 18 के बाद 14 1 19, अगर यहां पता चलता तो क्या होता? तो भी कुछ दिक्कत का बात नहीं, यहां तो 18,000 ही होता। लेकिन डेफर्ड में 2 मरते हम लोग 6 6 12 कर दिए होते तो 6,000 यहां होता, एक्सपेंस हमने 2 बार कर लिया तो यहां पर 12,000 होता। और अगर मान लीजिए पूरा यहां पर पता चलता तो क्या होता? ये तो 18,000 ही होता, फिर डेफर्ड नहीं होता, इंप्लाई एक्सपेंस पूरे 18 होता। तो अब देखो पहला एंट्री है 180, दूसरा एंट्री हम लोग 60 किए, तीसरा एंट्री बीच में घुस गया, ये एंट्री हो गया। अब हम लोग फिर यहां पर आएंगे 31/3/2018। अब 31/3/2018 को हम लोग 60,000 नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो भाई अब वहां पर तो 200 मारा गया, बोलेंगे 200 मारा गया। अब हम क्या सोचेंगे? 1800 के ऊपर सारा काम हो रहा है। कितना हो रहा है? 1800 के ऊपर। तो देखेंगे अगर यहां पर बहुत ही आसान है, अगर 1800 होता, आप इसको बहुत तरह से बना सकते थे। जो 6,000 आपने कंप्लीट कर दिया,
तो अब 60 में से 6 चला जाएगा तो 54,000 हो जाएगा। लेकिन काफी लोग बोलेंगे सर कैसे आ गया? एकदम आसान से बनाइए, आसान से। अब जहां पर हम 2000 लेके चले थे, बीच में जैसे ही 200 का सारा कुछ हम लोग डेबिट का क्रेडिट कर दिए, तो अब ऐसा सोचिए ना कि शुरू से कितना का लेके चल रहे हैं, 1800। तो अगर यहां 1800 होता तो 1800 इंटू 90 होता, बताओ जोड़ के कितना हो रहा है? 162। 162 को 3 साल से करेंगे तो इतना जो आप सोच रहे हैं, इतना जो आप कर रहे हैं, अरे भाई जब हम लोग, ये तो एंट्री वहां चला गया, यहां 60,000 हम नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे उसके बदले में? क्यों 54 लिखेंगे? अरे इतना करने का दरकार नहीं था यार, इतना करने का दरकार नहीं था। एक शेयर के ऊपर 90 रुपया, तो 1800 शेयर के ऊपर कितना नहीं करेंगे? इतना नहीं कुछ करते, क्योंकि एक शेयर के बारे में आपको पता चल चुका है कि एक शेयर के लिए हम लोग 90 रुपया का प्रोविजन कर रहे हैं, तो 1800 के ऊपर ही अब काम होगा। तो यहां पर जब हम करेंगे 1800 इंटू 90 करेंगे तो कितना आएगा? 54। तो देखिए पहला एंट्री है, दूसरा एंट्री है, तीसरा एंट्री है, ये फोर्थ एंट्री हो गया। अब हम 18 के बाद कहां पर? हाँ, तो देखेंगे अब यहां पर देखेंगे दूसरा एंट्री, ये बीच में वहां चला गया। 17 के बाद 18 किए, 18 के बाद क्या करेंगे? 19 करेंगे। 19 में भी कोई झमेला नहीं हुआ, देखिए 19 में कोई झमेला नहीं हुआ है, तो यहां पर भी हम 54,000 ही करेंगे। यानी जहां 60,000 एक साल हुआ, 60,000 में 6,000 जैसे ही खत्म हो गया, तो अब 54,000 करके हुआ, तो 54,000 कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है आगे। ऑल द ऑप्शंस यू आर एक्सरसाइज, ये देखिए यहां पर 30/9/2019 को बोल रहा है सारे लोग ले लिए। सारे लोगों का मतलब कितना है? 2000 में से 200 तो बीच में हाथ खड़ा हो गया, मारा गया, तो 1800 बचा था। 1800 में बोल रहा है कि 100 को छोड़ के, तो ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। 1700 इंटू कितना करके देगा? 60, कितना हो जाएगा? 1,02,000। अब सारा काम 17,000 के ऊपर कीजिए ना। ये देखिए 1700 इंटू 150 का है तो 10 हो गया, और 1700 इंटू 140 कितना हुआ बोलिए? 2,38,000। अब यहां पर देखिए इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है, आप आराम से कर सकते हैं कि 1,80,000 जो आया था वो कैसे आया था भाई? 1,80,000 कैसे आया था? तो आपको पता है कि आया था 2000 इंटू 90। तो अब यहां पर 1700 के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो 1700 इंटू 90 नहीं होगा, 1700 इंटू 90 होगा। यार आप दूसरे तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे कि 1,80,000 2000 के लिए, तो भाई 1700 के लिए कितना कितना रहा बोलिए? 1 हो गया। क्यों, क्या खत्म हो गया? ये नहीं, अभी 30/9/2019 को फिर एक एंट्री होगा 100 का। 100 लोग नहीं आया लेने के लिए, लेकिन पूरा आपने 3 साल का प्रोविजन कर लिया, इसके बाद नहीं आया लेने के लिए। तब भी आपको बताए थे ना, क्या डेबिट करेंगे बोलिए? एम्प्लॉइज एक 100 लोग नहीं आया लेने के लिए, एक के लिए 90, तो 100 इंटू 90, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहां पर 100 लिखते, अगर हम 100 लिखते, जैसे यहां 2000 था, ये देखिए 2000 था, ये 2000 था, तभी तो आया था 1,80,000, और वही 1,80,000 को आपने किया था तभी तो आया था 60,000, है ना? सुनिए बहुत ही आसान।
अगर 100 होता तो हम यहां पर क्या लिखते, 100 इंटू 90, 9000, 3 मरते में 3,000 काट दिए, तो डेफर्ड जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट हो चुका है। मैंने क्या बताया था अभी, एकदम लास्ट में जब अगर आप करते हैं तो क्या करेंगे, इंप्लाइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग तो डेबिट होगा ही होगा, कितना से होगा, 100 इंटू 90, और डेफर्ड तो नहीं होगा, 3 मरते जो आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया था उसको क्या कर दिए, क्रेडिट। तो उम्मीद करते हैं जी लेफ्स का सवाल, चाहे बीच में लेफ्स हो या एंड में एफ्स हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम अब आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है।